हम देहरादून से बिलोंग करते हैं। लास्ट 4 साल से हम गुड़गांव रह रहे थे बिकॉज़ देहरादून में एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो हम इसलिए बाहर गुड़गांव दिल्ली गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे। अभी हम लोग इस साल हम चाह रहे थे वापस आना देहरादून में ही, बिकॉज़ हम यहीं से बिलोंग करते, तो हम चाह रहे थे हम देहरादून वापस आके ही बेटी की पढ़ाई कंटिन्यू रखें। सो फर्स्ट स्टेप इज़ स्कूल में एडमिशन। हमने स्कूल में हम स्कूल गए, कुछ जो भी बड़े नामी स्कूल्स हैं देहरादून में, हम वहाँ गए एडमिशन के लिए, लेकिन हमको किसी ना किसी रीज़न से मना कर दिया स्कूल एडमिशन के लिए। हमने कुछ स्कूल्स में मेल भेजे, कुछ स्कूल्स में हम पर्सनली गए, और हमें ये बोल के कि हमारा स्कूल इक्विप्ड नहीं है और एक्सेसिबल नहीं है व्हीलचेयर यूज़र के लिए, इसलिए स्कूल्स ने हमें मना कर दिया और हमको वो डिसीजन अपना चेंज करना पड़ा देहरादून शिफ्ट होने का। क्या कुछ खेलती हैं और किस किस क्या क्या खूबियाँ हैं, कितने प्राइज़ उन्होंने अभी तक लिए? मेरी बेटी पैरा एथलीट है। वो व्हीलचेयर रेसिंग खेलती है और व्हीलचेयर टेनिस खेलती है। अभी तक उसने मैराथन्स में पार्टिसिपेट किया है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। लास्ट अभी बैंगलोर में TCS 10K मैराथन था, उस पर पार्टिसिपेट किया था, एंड इंटरनेशनल दुबई इसी साल दुबई में फरवरी में मैराथन था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। देहरादून में रहना चाह रहे थे, यहाँ पर एडमिशन लेना चाह रहे थे, बट स्कूल में आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो अब कैसा लग रहा है आपको? अब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि देहरादून में मेरे को एडमिशन चाहिए था, तो अब बैंगलोर में अब एडमिशन मिला है। अब आगे आप बैंगलोर में ही रहोगे? जी। इसको स्पाइना बाइफिडा नाम की बीमारी है पैदाइशी, जिसकी वजह से इसकी मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं और इसके पैरों से ये चल नहीं सकती, तो व्हील चेयर बाउंड है। और इसने पैरा ओलंपिक्स में भारत को दुबई में मेडल दिलाया है। ऐसी बच्ची के माता पिता, पहले उन्होंने सेंट जोसेफ्स में बच्चे को पढ़ाया, लेकिन वहाँ के बच्चे और टीचर्स के बेरुखी के चलते वो लोग परेशान होकर गुड़गांव वापस चले गए थे। वहाँ पर बेहतर सुविधाएं थी, लेकिन थोड़ी बड़ी होने पर उन लोगों ने फ़ैसला किया कि चले अपने शहर वापस आते हैं, और इसके चलते उन्होंने कई स्कूल्स में एडमिशन के लिए ट्राई करा, बट हर स्कूल ने किसी ना किसी बहाने से उनको एडमिशन देने में आनाकानी बरती। 2 जून को हमने समस्त स्कूल जहाँ जहाँ से उनको मना किया गया था उनको नोटिस भेजा था आने के लिए, लेकिन 2 ही स्कूल आए, एक ज्ञानंदा आया और सेंट जोसेफ्स अकेडमी आया। CJM डिड नॉट कम, और कुछ और स्कूल्स हैं जिनके बारे में उन्होंने हमें बाद में बताया कि हमने यहाँ पर भी कोशिश करी थी। किसी का कारण था कि वहाँ पर रैंप नहीं है या लिफ्ट नहीं है। ज्ञानंदा के पास लिफ्ट थी, तो उन्होंने टेस्ट लेके पेरेंट्स को मजबूर करा कि आप इसको 1 साल पीछे वाली क्लास में एडमिशन कराएं, जो कि उन पेरेंट्स को मंजूर नहीं था। सो आई फाउंड देयर वाज अ कंप्लीट लैक ऑफ सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अ चाइल्ड जो देश का नाम रोशन करे है, जिसको एक हैंडीकैप्ड है, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और जिसके इतने डेडिकेटेड पेरेंट्स हैं जो कि बच्चे को हर तरह से एक नॉर्मल जीवन देना चाहते हैं और उस बच्चे पर मेहनत कर रहे हैं। इसी के बाद हमने DG एजुकेशन को पत्र लिखा है कि सभी विद्यालय डिसेबिलिटी फ्रेंडली मेजर्स का एक ब्यौरा हमें दें। हमने उसका परफॉर्मा बनाया है डिसेबिलिटी फ्रेंडली का, और उसमें वो सेल्फ डिक्लेरेशन करें और फिर हम उनको क्रॉस चेक करें। और जिन विद्यालयों ने उस बच्ची को मना करा है उनके खिलाफ़ तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे।